बहुत पुरानी बात है, जब राजाओं का शासन चलता था। कुछ राजा अच्छे होते थे और कुछ बुरे, लेकिन यह कहानी एक ऐसे राजा की है जिसका दिल बहुत नेक था। वह अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था और वह राजकोष से 1 रुपया भी बेवजह खर्च करना पसंद नहीं करता था। दिन में वह दरबार लगाकर फरियादियों की अर्जियां सुनता, इंसाफ करता और जालिमों को सजा देता। रात में वह मेहनत से बुनाई कढ़ाई करके जो भी बनाता, उसे बाजार में बेचकर जो धन मिलता, उससे अपना खर्चा चलाता था। वह अक्सर भेष बदलकर अपनी प्रजा के दुख सुख जानने निकल पड़ता था और हमेशा भगवान से सच और नेकी के रास्ते पर चलने की दुआ मांगता था। इसी राज्य में एक चोर भी रहता था, जिसे सब अनोखा चोर कहते थे। चोरी करने के उसके अपने ही उसूल थे, जिन पर वह हमेशा अमल करता था। उसका एक उसूल यह भी था कि वह साल में सिर्फ 1 बार ही चोरी करता था और उस चोरी से उसे जो मिलता वह पूरे साल के लिए काफी होता था। एक बार की बात है, चोर चोरी के इरादे से घर से निकला। चलते चलते शाम हो गई तो वह एक नदी के किनारे पेड़ के पास आराम करने बैठ गया। तभी एक आदमी वहां आया जो कपड़ों और चेहरे से अमीर लग रहा था। उसने अपनी पोटली बगल में दबाई और हाथ मुंह धोने लगा। जैसे ही वह हाथ मुंह धोकर उठा, उसकी नजर चोर पर पड़ी और वह घबरा गया। चोर को यह देखकर हंसी आ गई। वह उस आदमी के पास जाकर बोला, अरे भाई, घबराते क्यों हो? मैं चोर जरूर हूं, लेकिन तुम्हें लूटने का मेरा कोई इरादा नहीं है। आदमी ने अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा, चोर भाई, मैं एक गरीब और आम इंसान हूं। पोटली में बस रोटी और पहनने के लिए कुछ कपड़े हैं। मेरी पत्नी की जिद न होती तो मैं यह भी साथ लेकर न चलता। तुम चाहो तो मेरी पोटली खोलकर देख सकते हो। चोर ने कहा, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है, पर अगर मैं तुम्हें बिना कुछ लिए जाने दूं तो यह मेरे उसूलों के खिलाफ होगा। हमारा उसूल है कि अगर हम चोरी के इरादे से किसी घर में घुसें और हमें कुछ न मिले तो हम मुट्ठी भर चावल या आटा जरूर लेते हैं। मैं तुमसे जो लूंगा वह मांग कर लूंगा। आदमी रोने गिड़गिड़ाने लगा, मेरे पास तुम्हारे लायक कोई चीज नहीं है। मुझ पर दया करो और मुझे जाने दो। चोर बोला, इतना उदास मत हो, मुझे बस तुम्हारी यह छड़ी चाहिए। छड़ी का नाम सुनते ही उस आदमी का रंग उड़ गया। उसने डरते हुए कहा, यह छड़ी तो मेरे सफर का सहारा है। यहाँ आसपास कोई बस्ती भी नहीं जहां से मैं दूसरी छड़ी ले सकूं। चोर ने उसकी बात अनसुनी कर दी और उसके हाथ से छड़ी छीन ली। चोर ने छड़ी को घुमाकर देखा और ऊपर से खोला तो उसके खोखले हिस्से से 5 हीरे जमीन पर गिर पड़े। चोर ने हीरे उठाकर उस आदमी को देते हुए कहा, तुम्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? मैंने तो कह दिया था कि मैं तुम्हें लूटूंगा नहीं। मैं चोर जरूर हूं, पर मैं अपने उसूलों का पक्का हूं। ये लो अपने हीरे, मुझे बस इस छड़ी की ही जरूरत है। चोर की यह बात सुनकर उस आदमी की जान में जान आई। चोर ने मुस्कुराते हुए पूछा, आपने अभी तक यह नहीं बताया कि आप कहां जा रहे हैं, पर झूठ मत बोलना। आदमी ने अपने कान पकड़कर कहा, ऊपर वाले की कसम, मैं राजा के महल जा रहा हूं। हमारा एक दोस्त वहां काम करता है। उसके पिता की तबीयत खराब है, बस यही खबर देने जा रहा हूं। चोर ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम राजा को मेरा एक पैगाम भी दे देना कि मैं उनके महल में आकर चोरी करूंगा, इसलिए वह होशियार रहें। अब उस आदमी को पूरा यकीन हो गया था कि यह चोर सच में अनोखा है, जो चोरी से पहले लोगों को आगाह करता है। उस आदमी ने सबसे पहले महल जाकर चोर का पैगाम राजा को बताया। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि एक चोर चोरी करने की नीयत से शहर में घुसने वाला है और वह खुद शहर के फाटक पर पहरा देंगे। उस रात शहर का दरवाजा खुला छोड़ दिया गया। राजा भेष बदलकर शहर में दाखिल होने वाले रास्ते पर छिप गए। आधी रात को राजा को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उन्होंने देखा कि एक आदमी ने शहर में घुसने वाले दरवाजे को पार कर लिया है। राजा ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा तो चोर घबरा गया। चोर ने पूछा, कौन? राजा ने कहा, भाई, मैं एक चोर हूं और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। चोर ने मुस्कुराकर कहा, लगता है इस धंधे में नए हो, क्योंकि पक्का चोर कभी किसी की मदद नहीं लेता। खैर छोड़ो, ये बताओ तुम्हें कैसी मदद चाहिए? राजा ने कहा, यह शहर मेरे लिए नया है। अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ तो हम दोनों मिलकर चोरी करेंगे और जो मिलेगा आधा आधा बांट लेंगे। चोर ने कहा, ठीक है, मेरे साथ आओ, पर एक बात याद रखना, अगर तुमने ज्यादा होशियारी दिखाई तो पछताओगे। अब राजा चोर के पीछे पीछे चलने लगा। चोर एक सुंदर सी हवेली में दाखिल हुआ और राजा को पहरेदारी के लिए बाहर खड़ा कर दिया। चोर कीमती सामान ढूंढने लगा तो पास सो रही माल के नींद में बड़बड़ाई, अरे भाई, सोने दे, सुबह आ जाना। यह सुनकर चोर हवेली से बाहर आ गया। चोर को खाली हाथ आते देखकर राजा ने वजह पूछी। चोर ने कहा,
हवेली की मालकिन ने मुझे भाई कह दिया है। भला कोई भाई अपनी बहन के घर चोरी कर सकता है क्या? चलो किसी और घर चलते हैं। फिर वे एक दूसरे आलीशान घर में दाखिल हुए। चोर ने राजा को दरवाजे पर ही निगरानी के लिए खड़ा कर दिया। घर वाले सब गहरी नींद में सो रहे थे। चोर कीमती सामान एक थैले में भरकर चलने लगा तो उसे कुछ बोरियां नजर आईं। चोर ने सोचा, चलो देखें तो सही इन बोरियों में क्या है। उसने एक बोरी को खोला और उसमें से कुछ निकाल कर चखा तो उसे नमक मालूम हुआ। अचानक चोर बोल उठा, अरे ये तो नमक है, मैंने इस घर का नमक खा लिया। अब यहाँ चोरी करना मेरे उसूलों के खिलाफ होगा। ये सोचकर चोर ने वह थैला वहीं छोड़ दिया और खाली हाथ बाहर आ गया। राजा ने बाहर आकर फिर चोर के खाली हाथ आने की वजह पूछी। चोर ने कहा, मैंने इस घर का नमक खाया है। नमक खाने के बाद इस घर में चोरी करना नमक हरामी होगी। राजा को उसकी बात सुनकर मन ही मन बहुत खुशी हो रही थी। दोनों बातें करते करते महल के पास चले गए। चोर को बहुत हैरानी हुई कि इतनी रात में महल का दरवाजा खुला है और कोई पहरेदार भी नहीं है। दोनों महल में दाखिल हुए तो एक जगह उन्हें सोने के बने 2 घोड़े नजर आए। दोनों घोड़ों को लेकर बाहर निकल आए। फिर चोर ने राजा को एक घोड़ा दिया और एक अपने पास रख लिया। राजा ने अब अपना घोड़ा चोर को देते हुए कहा, भाई मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है, मैं उसके बदले में यह घोड़ा तुम्हें देना चाहता हूं। चोर ने कहा, नहीं, हमने पहले ही तय कर लिया था कि चोरी का माल आधा आधा बांटेंगे। मैं अपने उसूलों के खिलाफ नहीं जा सकता, तुम्हें यह घोड़ा रखना ही होगा। राजा ने कहा, ठीक है, तुमने यह घोड़ा मुझे दे दिया, लेकिन मैं यह तुम्हें अपनी तरफ से तोहफे में देना चाहता हूं। ये बहस चल ही रही थी कि उजाला फैल गया। तभी एक पक्षी की आवाज आई तो चोर ने इधर उधर देखा। फिर चोर राजा के पैरों में गिरकर रोने और गिड़गिड़ाने लगा। राजा साहब, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। राजा ने चोर को उठाया और पूछा, ये तो बताओ, तुमने मुझे पहचाना कैसे? चोर ने जवाब दिया, राजा साहब, मैं पक्षियों की आवाज समझता हूं। जब मैं आधा आधा बांटने की बात कर रहा था तो पक्षी बोला, मालिक तो यहीं मौजूद है। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन हमारे अलावा कोई तीसरा यहां नजर नहीं आया, इसलिए मैंने सोचा कि आप ही मालिक हो सकते हैं। राजा चोर को अपने साथ महल ले आए। राजा ने चोर को अपने खजाने की देखरेख करने वाले पद पर बैठा दिया और इस तरह अनोखे चोर की एक और नई कहानी बन गई। दोस्तों, यह कहानी सिखाती है कि चाहे कोई भी पेशा हो, अगर इंसान सच्चे दिल से और उसूलों के साथ चले तो वह सम्मान और सफलता जरूर पाता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।